आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर का दिन हमारे लिए इसलिए अहम है कि आज के दिन हम अपने अजीम कायद की सालगिरह मनाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मुमताज़ सियासतदान और मुदब्बर इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, जहां से उनके शानदार सियासी कैरियर का आगाज हुआ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने क्रिसमस के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि मसीही बिरादरी के हर शोबा जिंदगी में कलीदी किरदार ने हमवतनों के सर फख्र से बुलंद किए। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि कायद आज़म के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाहमी पाकिस्तान के यौम वलादत पर अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म के लासवाल क़यादत में बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि कायद आज़म ने पाकिस्तान की सूरत में ऐसी रियासत की तश्कील मुमकिन बनाई जहाँ रंगो नस्ल, मजहबी लसानी और किसी तफरीक के बगैर तमाम शहरियों को जिंदगी गुजारने और तरक्की के यकसा मौके हासिल करें। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सकरांती का अमल आज से शुरू होगा। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहले 3 रोज, इसके बाद 2 रोज की तोसी के साथ कल 5 रोज का वक्त दे दिया गया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होकर 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर होंगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के 9 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब बम गिराए गए, जबकि शुमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हल्ब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी है। इसराइली फौज ने 24 घंटों में गजा के 200 मकामात पर फिजाई, जमीनी और समुद्र से हमले करके 3 सहाफियों समेत 166 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली ने कहा कि इंसानी हुकूक के मामले पर दुनिया दोगलेपन का शिकार है। एक इंटरव्यू में एंजेलिना जोली ने इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया के दोगलेपन और इम्तियाजी सलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक के पैमाने पर एक अलग है। हकीकत यह है कि दुनिया कारोबारी मफाद पर काम करती है। कहा कि इंसानी हुकूक कभी कुछ लोगों के लिए हो सकती है तो कुछ लोग कभी नहीं हो सकते। कुछ लोगों के जुर्म के लिए एहतसाब है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जुडिशल रिमांड पर गिरफ्तार तमाम अफराद अदालती अहकामात के बाद जेल से रिहा कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि पुलिस की तहवील और जेल से रिहा होने वाले अफराद की तादाद 290 है। मुजाहिरीन ने हुकूमत की वुज़रा कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से मुतालबा किया था। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक शदीद मुतासिर। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है।
मेलबर्न में कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में सरफराज अहमद के अलावा फहीम अशरफ भी शामिल नहीं। इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा, फहीम अशरफ की जगह हसन अली और सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मिज़ार कायद पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिहार हसन चौधरी थे। तकरीब के दौरान बानी पाकिस्तान को कौम की जानिब से सलामी पेश की गई और कौमी नजराना पढ़ा गया। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिहार हसन चौधरी ने मिज़ार पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात में कलमबंद किए। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में इसी मुनासबत से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। इन तकारीब में बानी पाकिस्तान को उनकी गिरां कदर खदमात और बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार वतन पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए की गई जदोजहद पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। 25 दिसंबर का दिन हमारे लिए इसलिए अहम है कि आज के दिन हम अपने अजीम कायद की सालगिरह मनाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक मुमताज सियासतदान और मुदब्बर थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम के लिए मुसलमानों की रहनुमाई की। आप बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए निजात दहिंदा साबित हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी ने भरपूर तैयारी की। इस हवाले से मुल्क भर के तमाम गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मसीही बरादरी ने गली कोचों को सजाने के साथ साथ घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाए हैं। दिन के आगाज पर गिरजाघरों में दुआया तकरीब भी पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। मसीही बरादरी का क्रिसमस के खास मौका पर कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और भाईचारे का जो दर्ज दिया उसे हर सू फैलाया जाएगा। क्रिसमस का त्यौहार अपने साथ खुशी, रोशनी और अमन का पैगाम समेट कर लाता है। साल भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मसीही बरादरी ने खूब तैयारी कर रखी है। सेक्टर F7 में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस को खुशामदीद कहने के लिए सजावट का भरपूर इंतजाम किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए मसीही बरादरी की खदमात का एतराफ करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हजरत ईसा की मोहब्बत, हमदर्दी और अमन की तालीमात हमारे लिए मशअल राह है। मसीही बरादरी ने मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस्लाम अकलीतों के हकूक को मुकम्मल तस्लीम और इनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। पाकिस्तान में अकलीतों को तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हकूक हासिल हैं। मुल्क में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए मसीही बरादरी की खदमात का एतराफ़ करते हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर दिए गए बयान में कहा कि बाबाए कौम के 147वें यौम पैदाइश पर पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद आज़म की अनथक मेहनत से बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। निगरान वज़ीर आज़म
अनवारुल हक काकर ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। आइए आज के दिन कौमी इत्तेहाद और एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का अहद करते हैं। बानिए पाकिस्तान के यौम पैदाइश की मुनासबत से अपने पैगाम में अनवारुल हक काकर का कहना था कि कायद के इत्तेहाद, इमाम और नस्ब ज़ब्त के उसूल बहैसियत कौम सबके लिए मशाल राह होने चाहिए ताकि हमारा मुल्क वो जमहूरी रियासत बन सके जिसका तसव्वुर बानिए पाकिस्तान ने किया था। निगरान वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम इस मौका को जोश जज्बे और अकीदत के साथ मना रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं, जिनकी वजह से उनका मिसाली किरदार और गैर मामूली कायदाना हुसूसियात हैं। उन्होंने कहा कि हमें इंतहा पसंद कुव्वतों को शिकस्त देने, जमहूरियत, पुरअमन बकाए बाहमी और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। अनवारुल हक काकर का कहना था कि कायद आज़म के अज़म और गैर मुतसलसल कुव्वत इरादी से मुसलमानों को अपने मकसद के हुसूल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखनी है और असीम मकसद के लिए तमाम मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करना है। सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल खबर में यौम कायद के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सफारती अफसरान और तलबा समेत वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल खबर में यौम कायद की तकरीब के मेहमान खुसूसी सफारत खाना पाकिस्तान के कौंसलर तौसीफ खावर थे। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार और अक़वाल सरही पर मुबनी टैबलोस पेश किए, जबकि बच्चों ने अपनी तकारीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को शानदार अल्फाज में खराश तहसीन पेश किया। सफारत खाना पाकिस्तान के कौंसलर तौसीफ खावर, स्कूल के प्रिंसिपल अजमल जमील और दीगर का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम शख्सियत थे, जिन्होंने हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता मुल्क बने। श्रीलंका के मुसन्निफ की जानिब से कायद आज़म पर लिखी गई किताब की तकरीब रोनुमाई। श्रीलंकन मुसन्निफ चंद्रा विजुकोन की जानिब से अली जिन्नाह सिल्वर वॉइस ऑफ एशिया के नाम से किताब की तकरीब रोनुमाई हुई। किताब की तकरीब रोनुमाई कोलंबो इंटरनेशनल बुक फेयर में की गई। तकरीब के दौरान ही 6000 कॉपियों की फरोख्त कायद आज़म की मकबूलियत का मुबोलता सबूत है। बाद अज़ां किताब लॉन्च करने की तकरीब सेनेट जॉन्स कॉलेज में की गई। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर वाजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में श्रीलंका के मेजर जनरल रिटायर्ड प्रताप ने खुसूसी तौर पर खिताब किया। मेजर जनरल रिटायर्ड थाप का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेशबहा खिदमात हैं। सेनेट जॉन्स कॉलेज की डिप्टी प्रिंसिपल ने किताब के लॉन्च पर मुसन्निफ को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में कई दीगर मुसन्निफ, सहाफ़ी और सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के मौका पर पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर रोशनी डाली और मुसन्निफ का शुक्रिया अदा किया। फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि स्क्रूटनी का अमल आज से शुरू होगा। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहले 3 रोज, इसके बाद 2 रोज की तोसी के साथ कल 5 रोज का वक्त दिया गया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होकर 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर होंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी रखी गई। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 44 कौमी और सूबाई सीटों पर
750 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा पंजा आजमाई करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ, बानी पीटीआई बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान समेत अहम रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लाहौर के एन 130 से मियां नवाज शरीफ और एन 123 से उनके भाई शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। हमजा शहबाज ने एन 118, मरियम नवाज और अब्दुल अलीम ने एन 119 और 120 पर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एन 127 पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हो गई। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जुडिशल रिमांड पर गिरफ्तार तमाम अफराद अदालती अहकाम के बाद जेल से रिहा कर दिए गए। तर्जुमान का कहना था कि कानूनी तकाजे मद्देनजर रखकर गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा किया गया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के अजीजों कारिब मालूमात और मदद के लिए राब्ता करें ताकि कानूनी मुआवनत दी जा सके। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना था कि पुलिस की तहवील और जेल से रिहा होने वाले अफराद की तादाद 290 है। मुजाहिरीन ने हुकूमत की वुज़रा कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने आम इंतखाबात 2024 के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर पार्टी टिकट जारी कर दिए। बीएपी ने कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों जबकि बलोचिस्तान और पंजाब असम्बली की 31 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पीबी 32 चाकी, सेनेटर कोहद्दा बाबर पीबी 24, जुबैदा जलाल पीबी 27, ज़ियाउल्ला लांगो पीबी 36 कलात, नसीरुल्लाह बासाई बीबी 38 कोयटा और सेनेटर मंजूर काकड़ बीबी 39 कोयटा से उम्मीदवार होंगे। रुबीना इरफान एनए 263 कोयटा और खालिद मक्सी एनए 254 झल मक्सी से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि एजाज संजरानी एनए 260 चाकी, जहांजेब खान एनए 125 और पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 173 लाहौर से उम्मीदवार होंगे। अमेरिकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंकशाफ किया कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब बास ने सबसे बड़े बम गिराए, जबकि शुमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर खल्क में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी है। इसराइली फौज ने 24 घंटों में गजा के 200 मकामात पर फिजाई, जमीनी और समंदर से हमले करके 3 सहाफियों समेत 166 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीन में 30 साल से काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार अस्साम अल मगरिबी भी खानदान के 76 अफराद समेत शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से हमास की तहवील में मौजूद 5 यरगमाली भी मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 20,500 से मुतजावज हो चुकी है। दूसरी जानिब एमरजेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में कत्लेआम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली ने कहा कि इंसानी हुकूक के मामले पर दुनिया दोगलेपन का शिकार है। एक इंटरव्यू में एंजेलिना जोली ने इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया के दोगलेपन और इम्तियाजी सुलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक के पैमाने हर एक के लिए अलग हैं। हकीकत यह है कि दुनिया कारोबारी मफाद पर काम करती है। एंजेलिना जोली का कहना था कि इंसानी हुकूक कभी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं तो कुछ लोग कभी नहीं हो सकते। कुछ लोगों के जुर्म के लिए एहतसाब है तो कुछ के लिए बिल्कुल नहीं। ये दुनिया का बदसूरत चेहरा है। अदाकारा का कहना था कि मैं दुनिया के किसी मुल्क को नहीं जानती जो इन चीजों से पाक हो। उनका कहना था कि बास लोग समझते हैं कि नौ आबादियाती निजाम का खात्मा हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि तरक्की पजीर ममालिक को कंट्रोल करना और उनका इस्तेहसाल अभी भी जारी है। इससे कबल
अंजेलिना जोली गजा में इसराइली बमबारी की भी शदीद मजम्मत कर चुकी हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान, सरदार अवैस खान लुगारी और शाहीन भट्ट मौजूद थे। मुलाकात में पार्टी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने इंतखाबी तैयारियों और अपने हलकों में जारी सरगर्मियों से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इंतखाबी मार्के के लिए भरपूर तैयारी की जाए, कारकुन घर घर जाकर अवाम को मुतहरिक करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। अल्लाह ताला के फजल और अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। हर हल्का और अवाम को मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। साहिवाल में भी यौम कायद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। यौम कायद के हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे फहीम सदीकी की ये रिपोर्ट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम रहनुमाओं में होता है। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कायद-ए-आज़म ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ज़ार देखी तो अपने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की कोशिश शुरू की। कायद-ए-आज़म ने अपनी अनथक कोशिशों से पाकिस्तान हासिल किया। आपने ही बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की और उन्हें एक परचम तले जमा किया। आखिर तवील जदोजहद के बाद कायद-ए-आज़म का ख्वाब पूरा हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 25 दिसंबर का दिन हमारे कायद का यौम पैदाइश है और हमारी कौम ये दिन बड़े एहतराम से मनाते हैं। साहिवाल में भी 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की सालगिरह के तौर पर कई तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जिसके बायस ट्रैफिक मुतासिर हुई है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। शदीद धुंध की वजह से M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक और M5 शेरशाह से जाहिरपीर तक बंद की गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि रोड योर्ड्स के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। और गिरदानवाख में की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। धुंध के बायस मोटरवे M3 को ननकाना साहब से बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस वापटा के मुतासिर फीडर स्ट्रिप कर गए। घरों में अंधेरों का राज, जबकि पानी खत्म हो जाने की वजह से खवातीन को नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। करिंडा, मोहम्मद पनाह शहर और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे शदीद धुंध का राज। धुंध के बायस हद निगाह सिफर होकर रह गई। शहरियों को सफर के दौरान शदीद दुश्वारी का सामना है। करिंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज मोटरवे M5 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कोहिनूर गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी गोहर अली, आगाह कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह करिंडा मोहम्मद पनाह और उसके मज़ाफाती इलाकों में धुंध ने जो है अपना डेरा जमा लिया है। इस तरफ हर तरफ धुंध का राज है।
धुंध के बायस हद निगाह सिफर होकर रह गई है। स्कूल, कॉलेज और मजदूरी के लिए जाने वाले अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त जो रोड के ऊपर सफर करने वाले राहगीर हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है, क्योंकि हद निगाह जो है धुंध के बायस सिफर होकर रह गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि धुंध के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए शहरी जो है गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। अगर सफर उनके लिए जरूरी है तो आंखों पर चश्मा लगाएं और मुंह पर जो है मास्क लगाकर रखें, ताकि जो है मौसमी असरात से वो मनफी असरात से महफूज रहें। इस हवाले से जब हमारी मोटरवे हुक्काम और ट्रैफिक पुलिस से राब्ता हुआ तो उनका भी कहना था कि शहरी जो है गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, घरों में रहें, और अगर इमरजेंसी की सूरत में घरों से बाहर निकलें तो गाड़ियों की जो है फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि किसी किस्म का जो है हादसा रूनुमा ना हो। हादसे की सूरत में मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर जो है शहरी इतलात दे सकते हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े की। मैं आपको ये बताता चलूं कि तरंडा मोहम्मद पनाह के जो इंटरचेंज है मोटरवे M5, उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। ये बताना है मोटरवे हुक्काम का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में सरफराज अहमद के अलावा फहीम अशरफ भी शामिल नहीं। इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा, फहीम अशरफ की जगह हसन अली और सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया गया। खत्मी 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और साउथ शकील के अलावा शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, साजिद खान शामिल हैं। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि खत्मी 11 खिलाड़ियों का कल मैच से कबल ऐलान किया जाएगा। पीसीबी ने साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर इरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला कर लिया। साबिक क्रिकेटर यासिर इरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलियाई कोच हमलॉट की जगह की जाएगी और टेस्ट सीरीज के बाद हमलॉट को तब्दील किया जाएगा। जराये के मुताबिक यासिर इरफात की तकर्री डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की सिफारिश पर हुई। उन्हें इब्तदा में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान अंडर-19 का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। यासिर अरफात लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए और वो 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। यासिर अरफात न्यूजीलैंड में क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मोदी सरकार का इलेक्शन जीतने का एक खरबा है। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के मुसलमान मुखालिफ औछे अटकंडे शुरू हो गए। मोदी सरकार ने बीजेपी वोटर से वादे के तहत बाबरी मस्जिद के मुकद्दस मकाम पर राम मंदिर की तामीर मुकम्मल कर ली। 22 जनवरी को मोदी सरकार की अयोध्या के शुमाली कस्बे में राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह करने की तैयारियां उरूज पर हैं। इस मकाम पर राम मंदिर की तामीर मोदी की हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी का 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से इंतखाबी मुहिम का मरकजी मौजू रहा है। इस हवाले से बीजेपी के रहनुमा का कहना है कि राम मंदिर की तामीर से 2024 के आम इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के इम्कानात में मजीद इजाफे मतवक्की हैं। इस जगह के हवाले से कई दहाइयों से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी जारी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी थी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फतह जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। बालरा ग्रुप ने तहरीके लबैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। फतह जंग खान रियाज खान बालरा मरहूम के फर्जिंद अर्जुमंद खान उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का PP2। फतह जंग हसन अब्दाल अयाज खान बालरा की तहरीके लबैक पाकिस्तान में बाज़ाब्ता शमूलियत। डेरा रियाज खान बालरा पर मुनक्किदा मीटिंग में सूबाई सदर तहरीके लबैक सैयद इनायतुल हक शाह, उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली हल्का PP4 मलिक अमानत खान रावल, ज़लई उम्मीद मखदूम जुल्फ़िकार हैदरी, सैयद इनायतुल हक शाह साहब, मलिक अमानत खान रावल, मुफ्ती शौकत रिजवी, मलिक नूर मोहम्मद रावल, मलिक शफीक अवान एडवोकेट, मुफ्ती इरफानुल हक कादरी, कारी नसीर,
मलिक हनान मजीद, पीर सैयद हमीद शाह, चौधरी जुल्फिकार, पप्पू, इज्जत खान हसार, बाली खान बालरा के अलावा कसीर तादाद में बालरा ग्रुप के हामी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई अमीर सैयद अनायतुल हक शाह ने कहा कि हम उम्मीदवार सूबाई असेंबली अयाज खान बालरा और अहबाब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्हें अपने फैसले पर मायूसी नहीं होगी। मलिक अमानत खान रावल ने कहा कि बालरा खानदान वफा का निशान है। उनके अबाव जदाद ने भी अवामी खदमात और धरे की सियासत की है। आज मुझे फख्र है कि हम मरहूम खान रियाज खान के डेरा पर शमूलियती मीटिंग कर रहे हैं। लसबेला बंदर के साहली इलाके दाम बंदर से जाम ग्रुप को बड़ा धचका। जाम ग्रुप समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों ने साबिक MNA असलम बोहतानी की मौजूदगी में बोहतानी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर साबिक MNA असलम बोहतानी का कहना था कि अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में उतरे हैं। मुखालिफिन ने अपने दौरे इक़्तिदार में हमारे अवामी तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद होने नहीं दिया। विंदर में अफसोसनाक हादसे की वजह से आज का शमूलियती जलसा मनसूख करने का फैसला किया था, मगर आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और कहा कि लसबेला और गवादर के लोगों ने मुझे 2018 में जो इज्जत बख्शी उस पर मैं उनका मशकूर हूँ। जो मुझसे हो सका अवामी मसाइल हल करने में उनको हल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि अपने वोटरों सपोर्टरों की वो खिदमत नहीं कर सकता जो करनी चाहिए थी। कसूर में क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेप्यूटी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी ने अपने पैगाम में कहा कि क्रिसमस पूरी दुनिया की मसीही बरादरी के लिए खुशी और जश्न का मौका है। क्रिसमस के मौका पर गिरजा घरों में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों में चर्चेस का दौरा कर रही हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से चर्चेस में मसीही बरादरी को क्रिसमस केक पेश किए जा रहे हैं। पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, रेवेन्यू और दीगर तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। और अब आपको बताएं कि कोर्ट अद्दू में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद उम्मीदवारों ने कमर कस ली। हल्के में इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। चक 529 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवार सूबाई असेंबली PP 278 सैयद शहबाज गोस बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। शहबाज गोस ने कारकुनान से खिताब भी किया। इस हवाले से अपडेट्स जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मुख्तलिफ उम्मीदवारान की जानिब से जो है कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद जो है तमाम जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने जो है कमर कस ली और हल्के भर में जो है डोर टू डोर जो है वो कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं हल्का PP 278 और ये 529 चाके यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन का जो है इनेकाद किया गया, जिसमें जो है कारकुनान की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की और सैयद शहबाज गोस बुखारी ने जो है कारकुनान से जो भरपूर खिताब भी किया। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कागजात जमा हो चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन पहले से ही आपकी जारी है, किस तरह का पब्लिक रिस्पांस देख रहे हैं? मुंतखब होने के बाद क्या लाए अमल है, क्या करना चाहते हैं? पब्लिक का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, हर किस्म का तबका मेरे साथ मौजूद है। एक जनून है, एक वलवला है, एक जोश है, लोगों की जुर्रत, शुजात सारी सामने आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मौका दिया, कोटदू की तकदीर को बदलेंगे, कोटदू के लोगों के हालात को बदलेंगे, रोज़गार मुहैया करूँगा, म्यूनसिपैलिटी के मसाइल हल करूँगा। इंशाल्लाह मेरे एजेंडे में है कि कैपको से इंशाल्लाह 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक बिजली जो है वो फ्री करवाएंगे। कैपको में और जो पार्को है, जितनी भी इंडस्ट्री है, अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाऊंगा और साफ़ पानी के लिए इधर मनसूबा जात शुरू किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है और ख़ुसूसन हेल्थ और सेहत के लिए जो है सिस्टम को अपग्रेड करवाऊंगा और नौजवान बच्चियों के लिए जो है एम्ब्रॉयडरी और सेंटर्स का इजरा किया जाएगा और साथ साथ जो है
خواتین اور جو بزرگ ہیں ہمارے ان کے لیے جو ہے وظائف اور آنریریم کا انتظام کیا جائے. جی بالکل ڈور ٹو ڈور کمپین کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا اور یہاں پہ یہ بھی کہنا ہے کہ منتخب ہونے کے بعد اگر حلقے کی عوام جو ان کو موقع دیتی ہے آئندہ انتخابات میں جو ہے وہ منتخب کرتی ہے. آزاد امیدوار گوہر نواز خان نے کہا کہ ہم انشاءاللہ انتقامی سیاست کا خاتمہ کریں گے. حلقہ میں ویمن یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کا قیام ترجیحات ہیں. میرا پیغام امن و خوشحالی کا پیغام ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے حلقہ کی عوام سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. اس وقت ہمارے نمائندے کوہ نور نیوز کے رپورٹر راشد محمود ان کے ہمراہ موجود ہیں. جی راشد، اپڈیٹ کیجیے گا تفصیلات سے. اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ آزاد امیدوار سے پی کے 48 سے گور نواز خان میرے ساتھ موجود. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم جب الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنے علاقے کی عوام کے پاس جاؤں گا. ان سے بزرگوں بھائیوں سے ظاہر ہے اپنا پیغام پہنچانا ہے. میرا پیغام ہمیشہ پیار امن محبت کا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس علاقے سے اس انتقامی سیاست کا خاتمہ کریں. اس ہری پور کی عوام کو ایک مثبت سوچ دیں. ان لوگوں کے ان منفی ہتھکنڈوں کے ذریعے جو اس علاقے میں پچھلے 10 سال سے ایک ظلم کا نظام جو رائج تھا، انشاءاللہ اب وہ ختم ہونے والا ہے اور اس علاقے کے تمام سرکاری ملازمین کی عزت نفس کو اسی طرح بحال کیا جائے گا جس طرح شہید امام اختر نواز خان کے دور میں ان کو عزت دی گئی تھی. انشاءاللہ تمام علاقے کی تعمیر و ترقی منصفانہ طریقے سے فنڈنگ کی تقسیم ہوگی. کوشش کریں گے کہ ہری پور کی عوام کو، ہری پور کے بزرگوں کے چہروں پر ہم مسکراہٹ لائیں، ان کی وہ رونقیں بحال کریں اور اس علاقے کو وہ میگا پروجیکٹ دیں جن کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اس علاقے کے لیے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ وومن یونیورسٹی اور باقی بھی جو تعلیمی ادارے جو اس علاقے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. ہم انتقامی جو سیاست ہے اس کا خاتمہ کریں گے. ٹانک میں عام انتخابات 2024 کے لیے ایک قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی. حلقہ NA 43 پر 26 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی، جبکہ حلقہ PK 108 پر 25 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. مزید تفصیلات ٹانک سے ہمارے نمائندہ آدم خان کنڈی سے جان لیتے ہیں. جی آدم، کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. کل ضلع ٹانک میں NA 43 پر 26 کینڈیڈیٹس نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا لیے ہیں، جبکہ PK 108 پر 25 کینڈیڈیٹس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. JUI کی جانب سے مولانا اسد محمود، مولانا فضل الرحمان اور PK پر محمود خان بٹنی نے کاغذات جمع کرائے ہیں. PTI سے داور خان کنڈی، نام اللہ خان کنڈی اور PK پر غلام قادر بٹنی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. PTI P پر محمد رمضان شوری اور PK پر عرفان اللہ کنڈی نے کاغذات جمع کرائے ہیں. PPP پر سردار ہدایت اللہ گنڈاپور نے PK پر کاغذات جمع کرائے. ANP کی جانب سے ارشد منصور نے NA اور PK پر کاغذات جمع کرائے. مسلم لیگ نون کے سمیع اللہ برکی نے کاغذات جمع کرائے. اس کے علاوہ سابق سینیٹر وقار، انور سیف اللہ، شیر بہادر، عثمان ایڈوکیٹ وغیرہ نے بھی اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ NA 43 ٹانک کام ڈیرا کے کل ووٹر کی تعداد 3,92,214 ہے، جبکہ پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 353 ہے. PK 108 پر کل ووٹرز کی تعداد 1,77,424 ہے، جبکہ پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 197 ہے. لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی کھلم کھلا گنڈا گردی پر وزیر اعلیٰ پنجاب شدید برہم ہو گئے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ذمہ داران کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. لاہور کے نجی ہسپتال میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے اعلیٰ افسر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ غیر قانونی طور پر دعویٰ بول دیا.
अस्पताल मुलाजिमीन और निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया गया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने सख्त नोटिस लिया है। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को OST बना दिया गया, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से थाना में अंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अब देखें, लाहौर के मुकामी अस्पताल में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG और उनकी टीम का अस्पताल इंतजामिया और कवरेज के लिए पहुंचने वाले सहाफियों पर तशद्दुद का जो मामला हुआ था, उस पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन व दीगर पुलिस अफसरान भी जाए वकूआ पर पहुंचे थे, जिन्होंने मुकम्मल इंक्वायरी के बाद वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट दी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर DIG CIA लियाकत अली मलिक को ओहदे से हटा दिया, जबकि उनको OSD बना दिया गया है। अगर देखा जाए तो तशद्दुद करने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DSP मोहम्मद अली भट्ट और उनकी टीम के खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने के लिए सहाफियों और डॉक्टरों की जानिब से दरख्वास्त भी दे दी गई है। मैं बताता चलूं कि DIG CIA लियाकत अली मलिक के वालिद चंद रोज से मुकामी अस्पताल में चेस्ट इन्फेक्शन के बाइस जो है वो एडमिट थे। डॉक्टर्स की जानिब से जिनकी रिपोर्ट आना बाकी थी, DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने जब रिपोर्ट देखने का कहा तो मालूम हुआ कि रिपोर्ट आई ही नहीं और बहाना किया गया है कि छुट्टी की वजह से रिपोर्ट नहीं आई, जिस पर DIG बरहम हो गए और उन्होंने कहा 2 रोज बाद जो रिपोर्ट आनी थी ये क्यों नहीं आई? आपने जो है वो प्राइवेट अस्पताल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं, किसी का कोई इलाज मुआवजा नहीं कर रहे, तो इसी पर प्राइवेट अस्पताल ने फिर रिपोर्ट आने में इतना टाइम क्यों लगाया? उन्हीं बातों में अस्पताल के साथ जो है वो उनकी मामूली तलख कलामी हुई और देखते ही देखते DIG ने जो है वो बजरिया फोन कॉल CIA से ताल्लुक रखने वाले चंद DSP एहलकार और थानेदारों को वहां बुला लिया और वहां पर जाकर जो है वो सारे अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया। जब मीडिया की कुछ टीमें वहां पर कवरेज के लिए पहुंची तो पुलिस की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया और बाकायदा तौर पर जब टेलीविजन चैनल पर खबरें शाया हुई तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने इसका नोटिस लेते हुए फिलफौर जो है वो DIG CIA को ओहदे से हटाकर उसको OSD बना दिया गया है। इसी तरह से पुलिस अफसरान के हमरा जो है वो जब IG पंजाब अस्पताल पहुंचे तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए DIG CIA को जो है वो CPO में क्लोज कर लिया है और अभी दरख्वास्त थाना जो है वो जोहर टाउन दी गई है इंदराज मुकदमा के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो DSP CIA जो है वो इचरा मोहम्मद अली भट्ट और उसका गनमैन जो है वो एक सहाफी के ऊपर तशद्दुद करता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों सीनियर सहाफी थे जो क्राइम रिपोर्टर थे, जब वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने बाकायदा कवरेज करने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद वहां पे जो है वो इनको यरगमाल बना लिया, अफ्ज़े बिजा में रख लिया। उसके बाद जब IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में तमाम चीजें आई तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो पुलिस टीम को वहां से जाने का कहा और बाकायदा पुलिस को एक दरख्वास्त दे दी गई है जो कि मोहम्मद अली भट्ट और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ। अब देखना यह है कि आज इसका मुकदमा दर्ज हो पाता है या नहीं। जी, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर इंतजाम मेलाद चौक यशरफ कॉलोनी वॉल्टन रोड लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हल्का N123 हाफिज तलहा सईद और हल्का PP 156 सैयद अब्दुल रहमान नकवी की ज़ेर निगरानी मेडिकल कैंप में शहरियों के मुफ्त चेकअप के बाद मुफ्त अदवियात भी फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर इलाका के रिहायशियों ने मेडिकल कैंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेडिकल कैंप के हवाले से हाफिज तलहा सईद और सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने हर तबके के अफराद को मुतासिर किया है। लोगों के लिए घर चलाना दुश्वार हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में अवाम डॉक्टरों की भारी भरकम फीसें और महंगी अदवियात बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने हर मुश्किल वक्त में अवाम के लिए मसीहा का किरदार अदा किया। फ्री मेडिकल कैंप का मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना है। हुकूमती सतह पर मयारी सेहत की सहूलत अवाम को मुयसर नहीं। हमारे इलाके में सेहत और इलाज की सहूलियात नाकाफी हैं। हम मुख्तलिफ औकात में मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। तंदुरुस्ती एक नेमत है। फ्री मेडिकल कैंप से अवाम खुश और मुतमईन है। मरकजी मुस्लिम लीग के लिए लोगों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू ने NA 130 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। खालिद मसूद संधू ने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लूट मार की नहीं बल्कि खिदमत की सियासत कर रही है। हम पाकिस्तान में इल्जामात की सियासत की बजाय हकीकी जमहूरी सियासत कर रहे हैं। हम खिदमत की सियासत करके अवाम में शऊर बेदार कर रहे हैं। हमें अवाम और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है। 8 फरवरी को हम कामयाब होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू काफिले की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर दफ्तर पहुंचे, जहां कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खालिद मसूद संधू का मजीद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुल्क में जारी गंदे इल्जामात की सियासत को तब्दील करने आए हैं। हमारा मिशन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का इस्लामी फलाही पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलना है। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से क्रिसमस के मौका पर मसीही आबादी में घर घर जाकर गिफ्ट बॉक्स तकसीम किए गए। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने मसीही बच्चों को ईदी भी दी। दीनो इस्लाम वाहिद मजहब है जो भाईचारा रवादारी के एहतराम का दर्स देता है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से क्रिसमस के मौका पर मसीही आबादी में घर घर गिफ्ट तकसीम किए गए। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने मसीही बच्चों को ईदी भी दी। जनरल सेक्रेटरी गाजी ग्रुप तैयब इजाज, कैंपेन इंचार्ज PP 169 जहांगीर एसार, अबैदुर रहमान भी हमरा मौजूद थे। मसीही रहनुमा मुश्ताक मसीह ने अहमद सुलेमान बलोच को खुशामदीद कहा। मसीही त्यौहार के दिन मसीही बरादरी को मुबारकबाद के पेश करते हैं। दीन इस्लाम वाहिद मजहब है जो भाईचारा रवादारी एहतराम का दर्ज देता है। मसीही बरादरी और अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत में फ़लस्तीन के दौर के मौका पर ईसाइयों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी। नमाज का वक्त है, आप नमाज की अदायगी अदा करें, कर लें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे इनकार किया कि हमने नमाज की अदायगी कलीसा से बाहर करेंगे, नहीं तो एक वक्त आएगा कहीं ऐसा ना हो मुसलमान समझे खलीफा वक्त ने इस कलीसा में नमाज अदा की। ये इबादत गाह मुसलमानों का हक हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रहती दुनिया तक ये ईसाइयों की इबादत गाह है, इससे मंसूब रहेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दुख और अफसोस की बात यह है इसराइल जैसी नाजायज़ रियासत ना फ़लस्तीन में मुसलमानों के हक को मानती है और ना ही भारत कश्मीर के मुसलमानों को हक देने को। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।